हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो सी जी एस आई मेन्स जो स्टूडेंट अगर दिलाने वाले हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपका जो रैंक अच्छा खासा आ रहा है तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान मैंने कंप्लीट करा दी है कल का। ये आज से हमारा जो नया चैप्टर है छत्तीसगढ़ की जलवायु में, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, तो उसको जाके देख लीजिएगा। सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन छत्तीसगढ़ के जलवायु। तो अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पे जलवायु के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किसी क्षेत्र इलाके का जो किसी एक तरह का जो औसत जो मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है, उसे आपका उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। आपके परिभाषा है जिसमें आपका वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, तापमान ये आदि जो कि जलवायु के मुख्य घटक किसको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और जलवायु जो शब्द है आपके अरबी भाषा का शब्द है, इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। जलवायु जो एक अरबी भाषा का शब्द है, तो जिसका अर्थ है यहाँ पे समझे तो ये आपके ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो अरबी भाषा का शब्द है आपका जलवायु, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश करता है, तो लगभग 10 जून से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करता है। सबसे ठंडा स्थान अगर पूछे तो मैनपाट ये आपका सबसे ठंडा स्थान है, जो आपके सरगुजा के जिला के अंतर्गत आता है। अगर सबसे गर्म स्थान पूछे तो आपका चांपा जिला है, जो कि सबसे गर्म स्थान माना जाता है। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी आपके अबुझमाड़ नारायणपुर को कहा जाता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है आपके मानसून आधारित होती है, तो इसको भी याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एसआई मेंस के लिए, पीएससी मेंस के लिए भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, तो आर्द्र, उष्ण, उष्ण और उप आर्द्र। तो इसका सही डी आपका अति आर्द्र। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन शुष्क उपाद्र। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है आपकी कौन सी प्रकार की है, तो आपके शुष्क उपाद्र प्रकार की है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु आपके मानसून आधारित है, तो इसको भी याद रखिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु आपके उष्ण शुष्क उपाद्र प्रकार की है, तो इसको याद रखिए। जो कि मानसून आधारित है छत्तीसगढ़ की जलवायु, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में जो मानसून प्रवेश अगर कब करता है तो 10 जून से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मैकल श्रेणी, मैनपाट, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, डी आपके अबुझमाड़ की पहाड़ी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबुझमाड़ की पहाड़ी, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा ऋतु में जो सर्वाधिक जो औसत वार्षिक वर्षा होने वाला आपका क्षेत्र आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी है, तो इसको याद रखिए। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो अबुझमाड़ जो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आते हैं, और छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है अबुझमाड़ को। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, तो आर्द्र दक्षिण पूर्व, या आपका उपाद्र संक्रमणीय प्रकार का, उपाद्र तटीय प्रकार का, या डी आपके उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपाद्री आपके महाद्वीपीय प्रकार का, जो इसका डी ऑप्शन उपाद्री महाद्वीपीय प्रकार का है। यहाँ इस प्रकार की जलवायु को छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु आपके मानसूनित जो मानसून आधारित यहाँ पे होती है मानसून, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है छत्तीसगढ़ में कौन से महीने में होता है, तो मई और जून, जून और जुलाई, जुलाई और अगस्त, या आपका अगस्त और सितंबर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई और अगस्त के महीने में जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे जो कि इस महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कब होता है, तो 10 जून से 15 जून के मध्य हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि मानसून प्रवेश कर जाता है। और सर्वाधिक वर्षा आपके जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के औसत जो वार्षिक वर्षा कितना है, तो आपके 1300 लेकर 1325 मिलीमीटर के जो कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, तो नवंबर,
दिसंबर, जनवरी या फरवरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन, दिसंबर के महीने में शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में आपको दिसंबर के महीने में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है। अगर ज़्यादा पूछे तो मैंने बताया था आपके जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ पे राज्य में सबसे कम वर्षा होती है आपके दिसंबर के महीने में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला बुझमाड़ जो क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में है? तो आपके नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर या आपके सुकमा जिला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नारायणपुर जिला, याद रखिए। तो सर्वाधिक जो वर्षा आपका जो प्राप्त करने वाला बुझमाड़ जो क्षेत्र है आपके नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ की इसको चेरापूंजी भी कहा जाता है अबूझमाड़ को। ये आपके कौन से जिला के अंतर्गत आता है? तो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की इसको चेरापूंजी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किन जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती, मतलब बीच में, न ज़्यादा न कम। तो किस जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? तो सरगुजा, महासमुंद, धमतरी या डी है आपके ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो आपके सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, इन तीनों जिलों में जो कि मध्यम मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में वहाँ पे वर्षा होती है इन तीनों जिलों में। तो सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, ये तीनों जिलों में होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन जो वर्षा मुख्यतः निम्नांकित में से एक से होती है। तो लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, आपके दक्षिण पूर्वी मानसून से, आपके पश्चिमी गर्तों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, लौटते हुए मानसून से। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में, इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन जो वर्षा मुख्यतः आपके लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है, तो इसको याद रखिए। शीत ऋतु में वर्षा कब होता है? विंटर सीजन में। तो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक यहाँ पे विंटर सीजन में छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन किसके आसपास या बस्तर जिले के, यहाँ पे बस्तर जिले के आपके दक्षिणतम यहाँ पे छोर पर होता है। तो यहाँ पे 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 जून। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा का जो प्रथम आगमन आपके 10 जून के आसपास बस्तर जिले के आपके दक्षिणतम छोर, मतलब दक्षिण छोर पर होता है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो कैसी प्रकार है? तो आपके उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का है। छत्तीसगढ़ में जो मानसून प्रवेश आपके 10 जून से 15 जून के मध्य होती है, तो इसको याद रखिए। 10 जून के आसपास यहाँ पे दक्षिणतम छोर पर स्टार्ट हो जाता है बस्तर के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2, 3, 4 या 5। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 भाग। तो जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को लगभग 3 भागों में विभाजित किया जाता है यहाँ के जलवायु के आधार पर। तो आपका कौन कौन सा है? तो ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में आपका 16 फरवरी से 15 जून तक समर सीजन में, और वर्षा ऋतु रेनी सीजन में आपका 16 जून से 15 अक्टूबर, और थर्ड में आपका शीत ऋतु विंटर सीजन आपके 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। तो ये आपके संपूर्ण जो आपके जितने भी जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ के 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, इन 3 भागों में यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है कुसमी, बगीचा, अबूझमाड़ या पेंड्रा रोड। इसका सही ऑप्शन हो जाए सी ऑप्शन अबूझमाड़। तो छत्तीसगढ़ को जो चेरापूंजी कहा जाने वाला जो आपका अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। कौन से जिला के अंतर्गत आता है आपका अबूझमाड़? तो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है, और इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई के महीना में, मई माह में राज्य के सर्वाधिक गर्म स्थान होता है चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ या सिमगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चांपा जिला। तो याद रखिए, मई के महीना में छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक गर्म स्थान आपके चांपा को कहा जाता है, तो इसको आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है सरगुजा और जशपुर में, दंतेवाड़ा, बस्तर में, रायपुर और दंतेवाड़ा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा और जशपुर, ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है आपके सरगुजा जिला और आपका एक जशपुर जिला, तो इन दोनों में चक्रवाती वर्षा होती है। तो जो आपका जो शीत ऋतु जो वर्षा होती है आपके, इसकी जो अवधि है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, जो कि शीतकालीन वर्षा जो कि पश्चिमी गर्तों से होती है, तो इसको याद रखिएगा। सरगुजा जशपुर में यहाँ पे चक्रवाती जो वर्षा होती है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में मिलता है? तो रायपुर में, रायगढ़ में, सूरजपुर, कोरिया में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ जिला। तो छत्तीसगढ़ के बाद जांजगीर चांपा पहले स्थान पे, लेकिन इसके बाद जो सर्वाधिक तापमान कौन से जिले आंकड़ा के पता जो यहाँ पे पता चला है तो आपका रायगढ़ जिला, जो कि चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान मतलब तापमान के मामले में रायगढ़ जिला आता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी भागों में स्थित जो पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर ये आपके न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र है, ऐसा किस कारण है? तो आपके कर्क रेखा से दूरी के कारण, या समुद्र तट से अधिक ऊंचाई के कारण, या वनों को अधिक के कारण मतलब वनों के सबसे ज़्यादा अधिक होने के कारण, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे पहाड़ी भागों में जो स्थित पेंड्रा, मैनपाट जसपुर जो यहाँ पे न्यूनतम जो तापमान होने का कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारण यह है, यहाँ पे कर्क रेखा से दूरी के कारण और समुद्र तल से ऊंचाई के कारण और वनों के सबसे ज़्यादा लगने के कारण यहाँ पे इन तीनों वजह से यहाँ पे जो कि यहाँ का जो तापमान न्यूनतम तापमान इसी कारण यहाँ पे होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम जो वर्षा आपके किस या कौन से जिलों में होती है? तो जसपुर जिला, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा या सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा इन तीनों जगह राज्य के जो कि अधिकतम वर्षा यहाँ पे इन जिलों में देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि लगभग 1500 मिलीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। तो दंडकारण्य क्षेत्र, जसपुर, रायगढ़ बेसिन भी यहाँ पे, और यहाँ पे देवगढ़ की जो पहाड़ी के ऊपरी भाग में भी यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा वाला भाग के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। तो सर्वाधिक वर्षा में आपका 1500 मिलीमीटर से अधिक यहाँ पे होती है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम यहाँ पे 1300 मिलीमीटर से कम, जिसमें आपका मैकल सीढ़ी, मध्यवर्ती महानदी बेसिन ये सभी आपके आते हैं न्यूनतम वर्षा के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अप्रैल का महीना, मई, जून या दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मई का महीना। इसे ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है, समर सीजन। तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना आपका मई का महीना होता है, ग्रीष्म अवधि। तो ये आपके 16 फरवरी से 15 जून तक जो कि इसकी अवधि है, और सर्वाधिक गर्म आपको महीना इसको मई को कहा जाता है। और यहाँ पे जो कि शुष्क हवा भी यहाँ पे चलता है, जिसे लू के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक गर्म स्थान सभी को पता है चांपा जिला है, और इसके बाद आपका रायगढ़ है, जिसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीना या ठंडा जो महीना कौन सा होता है? तो आपका मई और जून और जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर और जनवरी को जो महीना है छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना इसको कहा जाता है, दिसंबर और जनवरी को। तो आपके यहाँ पे जो दिसंबर और जनवरी के महीने छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा महीना इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका मैनपाट है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे जो ठंडा माह आपका दिसंबर और जनवरी है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा? तो चांपा, अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चांपा। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान आपका चांपा है, और 16 फरवरी से 15 जून तक इसकी अवधि जो सर्वाधिक महीना जो आपका मई है, जो कि सबसे ज़्यादा जो कि गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो रायपुर में, अंबिकापुर, चांपा, अबूझमाड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अंबिकापुर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे जो न्यूनतम तापमान वाला आपका जो जिला है आपका अंबिकापुर जिला है। यहाँ पे सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगने के भी कारण है यहाँ पे, जो इसको सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में स्वच्छ सिटी भी इसको कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकतम जो वर्षा मानसून किस शाखा से होती है? तो अरब की खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटते हुए पूर्वी मानसून से, या उपरोक्त में से सभी के। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम वर्षा जो मानसून के आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, तो इसको याद रखिए। और जो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः आपके वर्षा आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो अरब खाड़ी जो सागर जो शाखा से यहाँ पे लगभग 10% यहाँ से होती है, और छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश वर्षा आपके मानसून बंगाल की खाड़ी से शाखा से होती है। तो इसको भी याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो सेशन यही तक रखते हैं, बाकी जो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे
तो छत्तीसगढ़ के भूगोल और छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।